आज की वीडियो या आज का प्रॉपर्टी रिव्यू उन लोगों के लिए है जिनको घर चाहिए खारघर में। तलोजा में नहीं जाना, तलोजा फेज 2 में नहीं जाना, छोटा कारपेट नहीं चाहिए। कारपेट चाहिए तो 400, 420, 430 के ऊपर का कारपेट 1 BHK में। 2 BHK में 500, 550, 600 का कारपेट भी नहीं चलेगा। 600 के ऊपर 650, 690 तक का बड़ा कारपेट चाहिए, क्योंकि सबको पता है खारघर में 2 BHK में कोई भी 690 तक का कारपेट नहीं दे रहा। अगर दे भी रहा है तो 1.5-2 करोड़ रुपए की प्राइसिंग है। अगर उससे आधे दाम में आपको घर चाहिए, खारघर सेक्टर 38 में, 36 के जस्ट बगल में है। हाईवे टच प्रोजेक्ट रहने वाला है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, कौन सा मेट्रो स्टेशन पास में है, आसपास का लोकेलिटी कैसा है। सिर्फ शाइन, ग्लो, ग्लैम फ्लैम, अच्छी चीज़ें आपको मेरी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। आपको मेरी वीडियो में ऑनेस्टी देखने को मिलेगी। BKC 2 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसी के बगल में प्रोजेक्ट है। 1 BHK 2 BHK दोनों अवेलेबल है, बड़े कारपेट्स के साथ। पूरा प्रोजेक्ट इन डिटेल अच्छे से रिव्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी मेट्रो से बहुत अच्छा है। खारघर रेलवे स्टेशन का ये मेट्रो स्टेशन, जिसको कनेक्ट करता है ब्रिज, सीधे रेलवे स्टेशन से आपको बाहर निकलना है। ठीक सामने आपको ये ओवर द हाईवे ब्रिज दिखाई देगा। इसी ब्रिज के थ्रू डायरेक्टली आप मेट्रो पहुंच जाओगे। रेलवे स्टेशन की बात करूं तो खारघर रेलवे स्टेशन आपको सामने दिख रहा है। यहां पे आपको बस की कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर आप बस से आना चाहते हो, आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। शेयरिंग रिक्शा से आना चाहते हो, शेयरिंग रिक्शा से ट्रैवल कर सकते हो। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी मेट्रो की कनेक्टिविटी तो मैंने आपको क्लियरली बताया ही। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही 10-10, 20-20 रुपए में शेयरिंग रिक्शाज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सीधा जब आप साइड की तरफ आओगे, सबसे पहला मेट्रो स्टेशन उत्सव चौक आपको दिखाई देगा। यहीं से आगे आते हो तो खारघर का फेमस ये सेंट्रल पार्क जैसा, क्या बोलते, गोल चक्कर, ऐसा एक आपको बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। खारघर में ग्रीनरी बहुत है, इतना तो मैंने देखा है। अब खारघर में दाम भी बहुत ज्यादा है, ये भी मैंने देखा है। 2 BHK 1,23,00,000, 3 BHK 1,70,00,000, मतलब 1.5-2 करोड़ के नीचे बात ही चीत नहीं है। सामने आपको इस्कॉन टेम्पल दिख जाएगा। राइट साइड में आपको सेंट्रल पार्क, बहुत बड़ा गार्डन, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट गार्डन्स खारघर का आपको दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में गोल्फ कोर्स है। ये क्रॉस करते ही आगे आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सा गुरुद्वारा भी दिखाई देगा, सामने आप देख सकते हो। इसी के बगल में तुरबे और खारघर को कनेक्ट करने वाला जो लिंक रोड बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहां से अपना प्रोजेक्ट सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के बाद। सामने ही टाटा मेमोरियल का हॉस्पिटल आपको दिखता है। बाकी स्टेशन पे जो बस दिखाई दे रही थी, वो बस आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन से साइड तक आपको बस की, मेट्रो की, सबकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रास्ते में बन रहे हैं। यहीं से हमको एक लेफ्ट टर्न लेना है। मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताता हूँ जिस मेट्रो स्टेशन पे आपको उतरना है। अमनदूत मेट्रो स्टेशन है ये लास्ट मेट्रो स्टेशन है। लास्ट तो नहीं है, इसके आगे और भी पेंधार, पेठाली, काफी सारे मेट्रो स्टेशन हैं, लेकिन वो मेट्रो स्टेशन है जिस पे आपको उतरना है, वो है ये अमनदूत मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप जैसे ही बाहर आते हो, खारघर के वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेन हाईवे से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। जैसा है, जो है, जहां है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट के आसपास में आपको कुछ वेयर हाउसेस दिखाई देंगे। ये सारे वेयर हाउसेस डिमोलिश होने वाले हैं। टावर आपको सामने दिखता है, 2 टावर बन रहे हैं। एक 14 माले का है और एक शायद से 18 माले का है। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे हाइट मिल जाता है। प्लस कंस्ट्रक्शन काफी स्पीड से चल रहा है। लगभग नेक्स्ट ईयर आपको पोजेशन इसका मिल जाएगा। आसपास में काफी सारा कंस्ट्रक्शन और काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सेल्स ऑफिस के अंदर आपको लेके चलता हूँ, सैंपल फ्लैट भी दिखाऊंगा। एमेनिटीज सारी आपको मिल रही है, हर चीज स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। सेल्स ऑफिस के अंदर जाते ही मैंने देखा क्लाइंट्स वाइंट्स भी बैठे हुए थे, सॉरी, काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा था। मैंने बोला एक बार 3D मॉडल देख लेता हूँ। वहाँ पे भी क्लाइंट्स थे, सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा था स्टाफ के थ्रू। मैंने बोला एक बार ये चले जाए तो 3D मॉडल का आपको अच्छे से वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर पोडियम पार्किंग, उसके ऊपर एमिनिटीज, उसके ऊपर आपका रेसिडेंशियल एरिया, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। 2 BHK स्पेशली, इतना 690 का शायद कारपेट है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्लियरली। इतना बड़ा कारपेट ये लोग दे रहे हैं और सबसे कम दाम में दे रहे हैं।
ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बाकी पोडियम लेवल पे जो एमेनिटीज़ हैं वो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। सारा किड्स एरिया, स्विमिंग पूल, सीनियर सिटीजन एरिया, हर चीज़ आपको मिलती है। यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर पे भी ओपन स्पेस आपको मिलता है। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने से ही रास्ता जा रहा है, जो अमनदूत मेट्रो स्टेशन मैंने आपको दिखाया था वो आप देख सकते हो, डायरेक्टली वहां कनेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको 1 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ। ये शो फ्लैट है। ये जो फर्नीचर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा फर्नीचर डेवलपर आपको लगाकर नहीं देने वाले। 2 BHK का सैंपल फ्लैट नहीं बना हुआ है, लेकिन 2 BHK की जो खास बात है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कारपेट 2 BHK में सबसे बड़ा वाला मिल रहा है वो पूरे खारघर मार्केट में इतना बड़ा कारपेट और इतने कम दाम में नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस फ्लैट के बारे में बात कर लेते हैं। एंटर करते ही आपको लेफ्ट साइड में डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। रिमेंबर, ये सिर्फ एक 1 BHK का सैंपल फ्लैट है जिसका स्टार्टिंग कारपेट 428 स्क्वायर फीट से शुरू होता है। यहाँ पे आप आओगे इस तरफ, अगर कैमरामैन आप एक बार दिखाएंगे, प्रॉपर 3 सीटर सोफा सेटअप आप कर पाओगे। आपको चाहिए तो आप L सोफा सेटअप भी कर सकते हो, स्पेस आपका बैठने का बढ़ जाएगा। प्लस अगर एक बार यहाँ से दिखाते हैं तो ये आपका प्रॉपर टीवी यूनिट है। टीवी सेटअप आप कर सकते हो। डेवलपर ने थोड़ा कॉस्ट कटिंग किया है, यहाँ कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ एक 32 इंच का आई गेस टीवी लगा दिया है, लेकिन आप पूरा टीवी यूनिट बना के स्टोरेज क्रिएट करके प्रॉपर 50-55 इंच की टीवी यहाँ पे लगा पाओगे। नीचे आपका सेंटर टेबल आ जाता है, यहाँ पे लैंप वैम्प रख के आराम से, कैमरामैन गिरो मत। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये खुल नहीं रहा है, बट एनीवेज यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 3-3.5 फीट की बैल्कनी आपको मिल जाती है। ऑप्शंस हैं, अलग अलग फ्लैट में अलग अलग चीजें हैं अवेलेबल। किचन में जब आप आते हो तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आता है। किचन स्पेशियस है, जगह में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लेटफॉर्म सिंगल दिया हुआ है। अगर यही डबल प्लेटफॉर्म होता तो मैं इसको 10 में से 10 नंबर दे देता, बट इस किचन को मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। लेकिन इसके पॉइंट बढ़ाने वाला जो काम है, अरे ये खुल नहीं रहा है, बट एनीवेज किचन में आपको ड्राई बालकनी स्पेस दिया है। यहाँ पे आपको फ्रिज रखने के लिए डेडिकेटेड पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो। और अगर थोड़ा सा पैसा खर्चा करोगे, अगर डेवलपर ने डबल प्लेटफॉर्म नहीं दिया तो ये आप खींच के आराम से L प्लेटफॉर्म बना लोगे, स्पेशियस किचन आपका हो जाएगा। इसके बाद वॉशरूम बाथरूम एरिया दिखाता हूँ। कॉमन वॉशरूम बाथरूम एरिया है, स्पेशियस है, अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे लाइट बुक कर रही है, बट असली फ्लैट में आई होप ऐसा लाइट बुक ना करे। लेकिन स्पेस वाइज आप देखोगे, वेस्टर्न टॉयलेट, शार एरिया, सिंक प्रॉपर आपको मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में, और इसका मास्टर बेडरूम काफी स्पेशियस है, क्योंकि एक्चुअली में आप देखोगे तो 428 का कारपेट है स्टार्टिंग। इससे बड़े कारपेट्स भी है सिर्फ 1 BHK में, तो स्पेस तो ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा मिलेगा। बड़े साइज का आपका बेड यहाँ पे आ जाता है। साइड टेबल आप बना सकते हो, स्टडी टेबल चाहिए तो, या वार्डरोब वगैरह आपको वहां पे स्पेस मिलता है। साइड में आप ड्रेसिंग टेबल वगैरह अगर क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो। प्लस एक बार अगर कैमरामैन यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पूरा वॉल मिल जाता है। अगर आप टीवी यूनिट डिजाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इस वॉल पे आप देखोगे तो प्रॉपर आपको वार्डरोब स्पेस मिल जा रहा है। ये देखो, मेरे हिसाब से वार्डरोब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा सामान रखने के लिए, अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो। डेवलपर ने शो फ्लैट के हिसाब से बना दी है, लेकिन मेरे हिसाब से वार्डरोब इसी वॉल पे अच्छा आएगा, क्योंकि वॉल ये बड़ा है, ये वॉल छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि इसके बगल में आपका अटैच वॉशरूम बाथरूम है। 1 BHK आपको मास्टर बेडरूम के साथ आता है, और ऐसा नहीं है कि मास्टर बेडरूम का वॉशरूम बाथरूम है तो साइज में छोटा है, साइज भी आपको इसकी अच्छी मिल जाती है। टोटल 1 BHK ऐसा है। 2 BHK में भी जो स्टार्टिंग कारपेट है वो 628 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 690 स्क्वायर फीट तक जाता है। 690, पूरे मार्केट में कोई भी 690 स्क्वायर फीट का 2 BHK नहीं दे रहा है। तो आज तो मेरे साथ साथ भाई भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कैमरा में, बट एनीवेज फोकस करते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये तो प्लीज डू नॉट टच है। अब प्राइसिंग के बारे में आपको क्लैरिटी दे देता हूँ, डिटेल्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 38 में आता है। देखो, अगर आपको खारघर के पास में घर चाहिए, ठीक है, खारघर रेलवे स्टेशन से पास में, जैसे कि सेक्टर 2 में, 3 में, 10 में, जो भी 20, 25, 27 ये सब सेक्टर्स में चाहिए तो यहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, बैनर लगे थे 1 BHK 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ 20 लाख का है, बहुत ज्यादा महंगा प्राइसिंग।
तो अगर हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, जैसे कि अमनदूत मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1 करोड़ के रेंज में आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि 1.5 एकड़ के लैंड पार्सल में बन रहा है। 2 टावर्स है, एक टावर है जो 15 माले का है, सॉरी एक टावर 14 माले का है, और दूसरा जो टावर है वो 18 माले का है। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट का पूरा सीसी A to Z ऑलरेडी आ चुका है। तो लीगैलिटी को लेके कोई टेंशन नहीं है, किसी भी बैंक से, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से भी आप लोन आराम से करा सकते हो। इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है हाईवे टच है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया, हाईवे से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, टोल क्रॉस करते लेफ्ट टर्न लेते हो तो आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट के आसपास में अभी जो मैंने देखा, देखो मेरा वीडियो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, किसी भी चीज को मैं पॉलिश नहीं करता, इन्वेस्टर्स को पॉलिश नहीं करता, जो होता है ऑनेस्टली बताता हूँ। अभी आप आओगे ना यहाँ पे तो आजू बाजू में आपको वेयर हाउसेस दिखाई देंगे, लेकिन ये सारे वेयर हाउसेस यहाँ से हटने वाले हैं क्योंकि ये पूरा रेसिडेंशियल जोन है। प्रोजेक्ट के सामने से डायरेक्ट 24 मीटर का या 18 मीटर का बोर्ड लगा हुआ है, रोड बन रहा है, डायरेक्ट खारघर को कनेक्ट करता है, मतलब खारघर रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा। अमनदूत मेट्रो स्टेशन मेरे को लगता है यहाँ से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में होगा। BKC 2 जैसे कि BKC मुंबई में है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वैसा ही BKC 2 300 एकड़ के लैंड पार्सल में अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस पे पूरा BKC 2 बन रहा है। मतलब आने वाले टाइम में BKC जैसा दूसरा पूरा एक बिजनेस हब यहाँ पे खड़ा होगा। यहाँ पे नहीं खड़ा होगा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर खड़ा होगा, लेकिन ये आपके प्रॉपर्टी को अप्रिसिएशन बहुत देगा। आप आज ही देखो BKC के आसपास में 3 किलोमीटर के आसपास में जितनी भी प्रॉपर्टी है, लाइफ टाइम उसका प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन होता ही रहेगा। प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन तो कहीं भी होता है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के आसपास में प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप क्या सोचते हो, आप खुद से एक बार डिसाइड कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे 1 BHK 2 BHK ही अवेलेबल है, 1 RK 3 BHK अवेलेबल नहीं है। 1 BHK का कारपेट एरिया, एक और चीज जो बाकी के प्रोजेक्ट से अलग करता है, कारपेट एरियाज 350, 360, 340, 319, 321 नहीं है। स्टार्टिंग कारपेट ही 428 स्क्वायर फीट का है 1 BHK में। 2 BHK में 628 स्क्वायर फीट का कारपेट स्टार्टिंग मिलता है। अब इसमें 1 BHK में भी और बड़े कारपेट्स भी अवेलेबल है, 2 BHK में भी और बड़े कारपेट्स हैं। इनफैक्ट 690 का भी कारपेट है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। 690 का कारपेट खारघर के इस सेक्टर 36, 37, 38 ये जो सेक्टर्स है आसपास के, इस पूरे मार्केट में यहाँ से 900 मीटर की दूरी पे साई वर्ल्ड पैराडाइज ग्रुप का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उनके पास 2 BHK का स्टार्टिंग प्राइसिंग 1.5 करोड़ है, यहाँ से 900 मीटर की दूरी पे है वो प्रोजेक्ट। और यहाँ पे 2 BHK का स्टार्टिंग प्राइसिंग सिर्फ 62,99,000 प्लस टैक्सेस, और 1 BHK 42,99,000 प्लस टैक्सेस। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे प्राइसिंग कम है। बिल्डिंग पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेआउट मैंने आपको दिखाया, बिल्डिंग का काम मैंने आपको दिखाया, तो पोजेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। काम अच्छा खासा हुआ है, प्राइसिंग अभी कम है, प्राइसिंग नेगोशिएबल भी है, ये चीज भी मैंने क्लियर की डेवलपर की टीम से, प्राइसिंग भी नेगोशिएबल है। आज मेरा जबान थोड़ा लड़खड़ा रहा है, बट एनीवेज प्रोजेक्ट ऑल इन ऑल अच्छा है। बड़ा कारपेट अगर चाहिए, प्राइसिंग कम चाहिए, खारघर का पिन कोड चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट आपके काम लायक है। अगर खारघर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे प्रोजेक्ट चाहिए, ये प्रोजेक्ट आपके काम लायक नहीं है। हाईवे के पास में प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ये प्रोजेक्ट आपके काम लायक नहीं है। कॉम्पैक्ट कारपेट चाहिए, प्राइस और कम चाहिए, ये प्रोजेक्ट आपके लायक नहीं है। फिर आपको तलोजा फेज 2 में, फेज 1 में वहां जाना पड़ेगा। बाकी ऑल इन ऑल ये मेरा रिव्यू है इस प्रोजेक्ट का। कोई और डिटेल अगर मुझसे छूट गई होगी तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, स्क्रीन पे नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर विजिट करना है, फैमिली के साथ आओ, प्रोजेक्ट देखो, फिर आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताओ। और प्लीज कमेंट करके बताओ, जब आप विजिट करते हो, आप कमेंट नहीं विजिट करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा, आप कमेंट करो ना। और भी जो लोग जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं वो देख के सोचेंगे हाँ कमेंट में ऐसा लिखा है तो ऐसा था, उनको थोड़ा सा आइडिया आएगा। बाकी अगली बार आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।